एक चीज़ हमेशा हमेशा ध्यान रखना, जर्मनी आने का, फ्री में आने का एक ही तरीका है और वो है हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ साक्षी और आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको कितने पैसे चाहिए जर्मनी आने के लिए। सो स्पेशली जो भी लोग जर्मनी बैचलर्स और मास्टर्स के लिए आना चाहते हैं उन सभी को जानना है, या जो पीएचडी के लिए भी आना चाहते हैं उन सभी को जानना है कि यहाँ पे आने के लिए कितने पैसे लग जाते हैं। सो इन टुडेज़ वीडियो आई विल ट्राई टू कवर ऑल द टॉपिक्स, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको कितने पैसे चाहिए यहाँ पे आने के लिए। आई एम जस्ट लुकिंग फॉर अ गुड प्लेस जहाँ पे मैं बैठ के आराम से आपको बता सकूँ। सो आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको कितने पैसे चाहिए यहाँ आने के लिए। I have finally got a good place in my society only. So guys, let's start the video. But वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि ये इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से देश से आ रहे हो, क्योंकि चाहे आप इंडिया से आओ, पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, इट डज़न्ट मैटर। क्योंकि जो सारा का सारा जो अमाउंट है वो मैं आपको यूरो में भी बताऊँगी एट लास्ट। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यूरो में आपको कितना पे करना पड़ेगा। सो मैं इंडियन करेंसी में और यूरो में दोनों में बताऊंगी इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली चीज़ जो कि मैंडेटरी है, आपने अगर सोच लिया आपको जर्मनी आना है तो सबसे पहली चीज़ है आइल्स सर्टिफिकेट या टॉफल। मोस्टली स्टूडेंट्स आइल्स देते हैं, हालांकि आपकी जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स है उस पर लिखा भी होता है कि उनको आइल्स चाहिए या टॉफल चाहिए। तो इनका अराउंड हम सारी चीज़ों का एक अराउंड प्राइस लेके चलेंगे, एग्जैक्ट मतलब थोड़ा बहुत 100-200 रुपये ऊपर नीचे, ठीक है। तो अराउंड जो प्राइस है वो है 18,000 रुपीज़ आइल्स का आज के दिन। तो आप मान के चलो 180 यूरोज़। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि 1 यूरो 100 हो गया है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। एक सेकंड में कैलकुलेट हो जाता है। जब मैं आई थी तो मैं 90 से मल्टीप्लाई करती थी हर चीज़, अभी सीधा 100 से। सही है। सेकेंड चीज़ जो है वो आती है उसके बाद में एपीएस सर्टिफिकेट। एपीएस सर्टिफिकेट का प्राइस भी है 18,000 INR, बेसिकली 180 यूरोज़। तो ये दोनों ही चीज़ें मैंडेटरी हैं। आइल्स में भी आपकी यूनिवर्सिटी ना मांगे, पर वीज़ा के लिए आपको आइल्स चाहिए होता है, इसीलिए आइल्स मैंडेटरी है। अदरवाइज़ काफ़ी लोगों को एडमिशन पहले भी मिल जाता है विदाउट आइल्स भी, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट पे भी, बट वीज़ा के लिए आइल्स चाहिए होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं, अभी आपने सोच लिया है आपको जर्मनी आना है, आपने कुछ चीज़ें अपना प्रोसेस स्टार्ट करवा दिया है। उसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पे आते हो, आपको अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। तो एप्लीकेशंस के लिए आप मान के चलो कि आपको कम से कम, अगर आप 5 यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर रहे हो तो पहली एप्लीकेशन का प्राइस होता है 75 यूरो। उसके बाद में हर एक यूनिवर्सिटी की फ़ीस 30 यूरोज़ होती है। तो ऑलमोस्ट 17 से 20,000 रुपीज़, तो 170 से 200 यूरोज़। बट ऑब्वियसली ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपको ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना है, या आपको अगर फर्स्ट पे ही कन्फर्मेशन आ गया आपको ज़रूरत नहीं है तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि और ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए। तो इसीलिए बाकी जो चीज़ें हैं वो मैटर करता है कि आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, और जो मैंडेटरी है वो मैं साथ साथ बताती जाऊँगी कि ये तो मैंडेटरी है, ठीक है। अभी आपकी एप्लीकेशंस हो गई। अब उसके बाद में जो सबसे बड़ा जो अमाउंट यहाँ पे आने के लिए हमें चाहिए होता है वो है ब्लॉक अकाउंट। और ब्लॉक अकाउंट का आज के दिन एज ऑफ 2025 अमाउंट की जो ज़रूरत है वो है 11,904 यूरोज़, बेसिकली 11,90,000 रुपये। तो ये सबसे बड़ी अमाउंट है जो यहाँ पे आने के लिए आपको चाहिए होती है। इसके लिए यू कैन यूज़ माई कोड। मैंने अपना कोड भी दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है। इफ़ यू विल यूज़ माई लिंक, सो अगर आप मेरा लिंक यूज़ करते हैं तो आपको 15 यूरो मिलेंगे। एंड उसके बाद में ये जो अमाउंट है, तो काफ़ी लोग कहते हैं ब्लॉक अकाउंट कि ब्लॉक हो जाएगा अमाउंट। हाँ, इससे आपका अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा, बट आपको यहाँ पे आने के बाद में हर महीने वो पैसे आपको ही मिलेंगे। तो मतलब गवर्नमेंट अपने पास रख रही है एज अ सिक्योरिटी कि आप अपने आप का ध्यान रख सकते हैं। आपने इतने पैसे दिखा दिए, आप अपने आप को एक यहाँ पे मैनेज करने के लिए आपके पास सफिशिएंट प्रूफ है।
बस उसी के लिए, अदरवाइज वो पैसे आपको ही मिलते हैं। गाइज देखो कुछ चीज़ें और हैं, जैसे मान लो कि ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, बट ट्रांसक्रिप्ट मान लो 1000 से 1500 INR, 10 से 15 यूरो, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। बट काफ़ी लोगों को ट्रांसक्रिप्ट ऑलरेडी है तो नहीं चाहिए है, बट स्टिल एक ज़रूरत है एडमिशन के लिए, तो हम इसको भी ऐड करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं कि हमें अपने डॉक्यूमेंट्स बाई पोस्ट भेजो, तो जब आप बाई पोस्ट भेजते हो तो ऑलमोस्ट 3000 से 6000 INR, मतलब 30 से 50 यूरो आप मान के चलो कि इतना अमाउंट आपका लग जाता है। बट एक चीज़ हमेशा हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मत भेजना, क्योंकि एक बार ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स गए तो गए। हालांकि यूनिवर्सिटीज़ अपनी वेबसाइट पे भी मेंशन करती है जब आप डॉक्यूमेंट्स भेजते हो, बट इन केस चाहे कुछ भी हो, आप अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल कभी भी मत भेजना। ये बहुत बहुत ध्यान से सुनना, कभी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं जाने चाहिए। उसके बाद में देखो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपको अपनी एप्लीकेशन के लिए भेजना पड़ रहा है या नहीं, तो आप इस हिसाब से अपने इन चीज़ों को ऐड कर सकते हो और हटा सकते हो। बट जो चीज़ें मैंडेटरी है, मैं साइड बाय साइड बता रही हूँ कि कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके बाद में आपको कहीं किसी यूनिवर्सिटी से एडमिशन आ गया, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको कहीं ना कहीं से एडमिशन मिला है। तो अब आपको जाना है वीज़ा के लिए। तो जब आप वीज़ा के लिए जाते हो तो आपको 75 यूरो, जो कि फिक्स अमाउंट है, तो आज के दिन आपको 7500 रुपीज़ वीज़ा फीस अपनी पे करनी होगी। वीज़ा के अपॉइंटमेंट के भी समथिंग 1000 या आई थिंक 1500 समथिंग, कुछ इतना ही है। बट मैं आई थी उस टाइम पे 800 था, अभी थोड़ा बढ़ गया है। सो आप मान के चलो कि 7500, या फिर आप वीज़ा प्लस अपॉइंटमेंट दोनों के 9000 आप मान के चलो, 90 यूरोज़। उसके बाद में आपका सारा का सारा प्रोसेस हो गया, आपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया। अब आपको अपनी फ़्लाइट बुक करनी है। सो गाइज फ़्लाइट भी मैंडेटरी है, वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट और वीज़ा के लिए फ़ीस भी मैंडेटरी है, फ़्लाइट भी मैंडेटरी है, उसके बिना आप नहीं आ सकते हो। सो देखो फ़्लाइट का डिपेंड करता है अगेन कि आपने फ़्लाइट कितनी जल्दी बुक की है या कितना लेट बुक कर रहे हो, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे बुक करोगे, नॉर्मल सी बात है, आपको महंगा मिलेगा। बट अगर आप अपना टाइम पे बुक कर रहे हो तो भी आप एक रेंज मान के चलो, 30 से 60,000 के बीच में आप मान के चलो कि आपका इतना तो एक साइड का आपका फ़्लाइट का प्राइस लग जाएगा। उसके बाद में हम आते हैं, अब आपने फ़्लाइट भी बुक कर ली, अब आप फ्री हो गए हो, बट बहुत सारे लोगों को शॉपिंग करनी होती है। अगेन ये चीज़ आपके ऊपर मैटर करती है कि आपको कितने ज़्यादा की शॉपिंग करनी है या आपको बहुत कम चीज़ों की शॉपिंग करनी है। बट एक चीज़ मैं रिकमेंड करूँगी, अभी विंटर सेमेस्टर आ रहा है, बहुत सारे लोग आने वाले हैं, तो अपने विंटर जैकेट्स ज़्यादा मत लेके आना, 1 या 2 ही लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके की ठंड होती है यहाँ पे जर्मनी के जैकेट्स ही काम देते हैं, इंडिया वाले इतने अच्छे से नहीं चलते हैं। सो 1 या 2 लेके आओ बस इमरजेंसी के लिए। यहाँ पे आते ब्लैक फ्राइडे सेल वगैरह होगी तो उनमें थोड़ा सस्ता मिलेगा, तो वहाँ से भी आप खरीद सकते हो। उसके बाद आपकी शॉपिंग हो गई, बट स्टिल आप एक अमाउंट मान के चलो कि 20,000 से 50,000, क्योंकि आपको आपके पैकिंग बैग्स वगैरह और काफ़ी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यूनिवर्सल एडेप्टर वगैरह, जो सब चीज़ें आपको लेके आनी होती है। हालांकि मैंने पैकिंग पे एक और अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें हैं जो कि मस्ट हैं, जो आपको खरीदनी पड़ेंगी, लेके आनी पड़ेंगी। सो आप 200 से 500 यूरोज़ आप शॉपिंग के एटलीस्ट मान के चलो। उसके बाद में आपका शॉपिंग हो गया। अब आपको एक और चीज़, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये कहूँगी कि ये भी मस्ट है, जब आप यहाँ पे आते हो आप अपने साथ कुछ कैश और फॉरेक्स कार्ड ज़रूर लेके आओ। और फॉरेक्स कार्ड के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप यो ग्लोबल फॉरेक्स कार्ड लेके आ सकते हो, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया था, जो कि बहुत बहुत हेल्पफुल है अगर आप यहाँ पे लेके आते हो। सबसे पहले यू कैन ऑर्डर इट इन फ्री। इसके अंदर आप इंस्टेंट टॉपअप कर सकते हो, जो कि इमरजेंसी केसेस में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसके बाद में यू हैव लाइक मंथली, आप कितना भी अमाउंट आप अपना कार्ड कहीं पे भी टैप करो, स्वाइप करो, आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने हैं। इनका 0 फॉरेक्स मार्कअप है। सो बेसिकली दिस मेक्स इट वन ऑफ द बेस्ट कार्ड्स। सो इसके लिए भी मैंने अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे भी दे दिया है। एंड यू कैन यूज़ माई कोड SB250 टू गेट 2000 नियो कॉइन्स, जो कि आपको आप फ्लाइट बुक करने में, आप यहाँ पे आके अपनी ग्रोसरीज वगैरह करोगे तो उनमें आप उनको यूज़ कर सकते हो। सो इट्स अगेन गुड फॉर यू। उसके बाद में
अभी आपका सारी चीज़ें हो गई हैं, बट कुछ चीज़ें जो हम मान के चलते हैं, जैसे लैंग्वेज टेस्ट, जर्मन लैंग्वेज टेस्ट, तो कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें होती हैं कि सभी के लिए नहीं होता है मैंडेटरी, बट कुछ लोगों के लिए अगर उनका जर्मन कोर्स है या फिर A1 या A2 मांगा है तो इट डिपेंड्स। अगर आप A1 का पेपर दे रहे हो तो 7,000 के अराउंड है, A2 या B1 B2 का दे रहे हो तो 15,000 के अराउंड फीस है। सो इट डिपेंड्स। तो अगर आप दे रहे हो तो आप अपने फाइनल एक्सपेंस में इसको ऐड कर सकते हो। अगर आप नहीं ये एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बट अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। सिर्फ जर्मनी आने का, फ्री में आने का एक ही तरीका है, और वो है अगर आपकी स्कॉलरशिप मिल लग जाए तो ये सबसे बेस्ट है। क्योंकि यूजुअली अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो भी आप फ्री में आ सकते हो, बट देखो स्पॉन्सर का अगर आपके रिलेटिव्स हैं और वो हैं तो चांसेस हैं। अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपके उसमें हेल्थ इंश्योरेंस, आपके फ्लाइट एक्सपेंस और आपका ब्लॉक अकाउंट सब कुछ कवर्ड होगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द गुड और आई थिंक आई कैन से दैट बेस्ट थिंग अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो। उसके अलावा एक और चीज़ जो मोस्टली जो PhD के लिए जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, दे डोंट नीड ब्लॉक अकाउंट, दे डोंट नीड APS सर्टिफिकेट, मोस्ट ऑफ द केसेस दे डोंट नीड, क्योंकि उनको ऑलरेडी फंडिंग मिल रही होती है और उनको APS सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। सो आई कैन से जो बैचलर्स और मास्टर्स के लिए जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं या जो आ रहे हैं उनका हम एक राउंड फिगर में बात करें तो कम से कम आप मान लो हम इन सभी चीज़ों को ऐड करते हैं। सो गाइज अगर हम सारी चीज़ों का एक राउंड अप करते हैं तो ऑलमोस्ट 14,500 यूरोज़ जो कि हमें सारी चीज़ों के मिला के देने होंगे। तो हम एक राउंड फिगर में मान के चलते हैं 15,000 यूरोज़ जो कि आपको जर्मनी आने के लिए चाहिए एज ए नॉर्मल स्टूडेंट जो कि बैचलर्स और मास्टर्स के लिए आ रहे हैं। सो अब देखो कुछ केसेस हैं जिनमें 13,500 तक भी काम हो जाता है, क्योंकि आपने एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, आपका एडमिशन हो गया, यू डोंट गो फॉर मच शॉपिंग और आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव फ्लाइट भी नहीं हुई तो आपका 13,500 14,000 तक। बट मोस्टली हम जो एक एवरेज लेके चलते हैं तो आप अपने दिमाग को इस तरीके से तैयार रखो कि अगर आपको जर्मनी आना है तो 13.5 लाख से और 15 लाख तक का अमाउंट आपका यूज़ हो सकता है। गाइज कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका एडमिशन हो गया है, आपने अपनी सारी तैयारियां कर ली हैं और आपको फाइनली जर्मनी आने के कुछ ही दिन बचे हैं। सो आप अपने दिमाग को भी इस तरीके से तैयार रखो कि इतना खर्चा वहाँ से आने के लिए लगता है, बट यहाँ पे आने के बाद में कुछ थोड़ा बहुत और भी लगता है और काफ़ी चीज़ें हैं कि जो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह किस तरीके से आपको यहाँ पे आके सिटी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना होता है, उनके लिए भी मैंने वीडियो बनाई है कि किस तरीके से आप एयरपोर्ट से अपने घर तक यूनिवर्सिटी तक जा सकते हो, आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या करवाने होते हैं, एनमेल्डुंग जो कि मस्ट है, सिटी रजिस्ट्रेशन जिसे बोलते हैं। सो गाइज़ यू कैन हैव अ लुक एट माई चैनल जहाँ से आपको और भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हमें किस तरीके से यहाँ पे आके कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं करवानी और टाइम से करवानी। सो गाइज़ मैंने ब्लॉक अकाउंट के लिए और फॉरेक्स कार्ड के लिए ऑलरेडी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यू कैन यूज़ द लिंक टू गेट सम बेनिफिट और ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी एंड आई विश जिन सभी की भी प्रॉब्लम्स आ रही हों उनका सारा प्रोसेस हो जाए और वो विंटर सेमेस्टर में, समर सेमेस्टर में जब भी आप आ रहे हो। सो वेलकम टू जर्मनी वंस अगेन एंड गाइज यू कैन कमेंट एंड आई विल ट्राई कि मैं आप सभी की क्वेरी सॉल्व कर पाऊँ और आपकी हेल्प कर पाऊँ। सो फॉर द मीन टाइम बाय बाय guys and do subscribe and like my video and subscribe my channel. So thank you so much guys for watching and bye bye.